और रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। आधी आबादी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि महिलाओं को सीधी भर्ती में 35% का आरक्षण दिया गया है। वन विभाग के अलावा सभी विभागों में अब महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने दरअसल ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और इसी के साथ प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार ने दी है। तो वन विभाग के अलावा जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने दरअसल ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी का एक ये मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, चूंकि आधी आबादी महिलाओं की प्रदेश में देखी जा रही है और अब ऐसे में आधी आबादी को साधने की कोशिश तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने बाजी मार ली। पहले जहां लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत महिलाओं पर ध्यान आकर्षित किया गया, महिलाओं को साधा गया और अब एक और बड़ी सौगात महिलाओं के लिए, जब 35% आरक्षण प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन हालांकि अभी जारी हुआ है। आपको बता दें कि कैबिनेट की कल बैठक हुई थी और संभवतः ये आखिरी बैठक मानी जा रही थी कैबिनेट की, और इस बैठक में कुल 118 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी, जिनमें से एक प्रस्ताव महिला आरक्षण भी था। और प्रदेश में एक बड़ी सौगात महिलाओं को देते हुए प्रदेश की सरकार ने 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, यानी कि अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। और ये भी बता दें कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। दरअसल सीएम ने आधी आबादी को साधने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा भी सीएम पहले ही कई घोषणाएं महिलाओं के हित में कर चुके हैं, जिनमें लाडली बहना योजना शामिल है, लाडली आवास योजना शामिल है। इस तरह की और भी कई योजनाएं हैं जिन्हें सीएम महिलाओं के हित में लागू कर चुके हैं। और अब एक और बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए, प्रदेश महिलाओं की ये बड़ी खुशखबरी है, जहां प्रदेश सरकार ने 35% आरक्षण सीधे तौर पर महिलाओं को दिया है। वन विभाग छोड़कर जितने भी विभाग हैं उन सभी में महिलाओं के लिए सीधी भर्ती में 35% का आरक्षण रहेगा। क्या कुछ प्रक्रिया इस आरक्षण की रहेगी, आगे जानेंगे। आपको बता दें कि आधी आबादी महिलाओं की मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ऐसे में जो पार्टियां हैं वो आधी आबादी पर फोकस करे हुए हैं, चूंकि कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में इस बार मध्य प्रदेश में महिलाएं होने वाली हैं और इसी कारण महिलाओं के लिए तमाम बड़ी योजनाएं अब लाई जा रही हैं। चाहे बात लाडली बहना योजना की करें, लाडली आवास योजना की करें, या फिर महिलाओं को गैस सिलेंडर में जो राहत दी गई है उसकी करें, यानी कि लगातार महिलाओं को रिझाने की जो कोशिश है, महिलाओं को साधने की जो कोशिश है, वो सरकार करती हुई नजर आ रही है। चलिए, और अब अगर आंकड़ों की हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल महिलाओं के आंकड़े कितने हैं, तो उस पर भी एक नजर डालेंगे। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख वोटर हैं और इनमें से अगर हम बात महिला और पुरुषों की करें तो इनमें महिलाओं की आबादी 2 करोड़ 78 लाख के आसपास है। और आपको बता दें कि ई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ये नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार वोटर हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 78 लाख के आसपास है। यानी कि साफ तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है। ये वोट शेयर को प्रभावित भी कर सकता है, यानी कि महिलाएं इस बार निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं रह सकती हैं। चूंकि कुल संख्या की बात करें तो 5 करोड़ 61 लाख कुल प्रदेश में संख्या है जो मतदान करेंगे और इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 78 लाख के आसपास में है। एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। ई लिस्ट में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रखर भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, ये साफ है कि एक बड़ा आंकड़ा प्रदेश में महिलाओं का है। निर्णायक भूमिका में भी इस बार महिलाएं ही मध्य प्रदेश में रहने वाली हैं, यानी कि महिलाओं के इर्द गिर्द ही इस बार की राजनीति घूम रही है। देखा जा रहा है कि तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के हित में लाई जा रही हैं। अब एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए चुनाव से पहले 35% आरक्षण का एक मुद्दा छेड़ दिया।
तो निश्चित तौर पर देखिए महिलाओं की जो आबादी है, नए आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो आधी आबादी मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं 2,78,00,000 की ये जो आबादी है, जो वोटर आबादी है वो महिलाओं की है। तो सीधे तौर पर जो चुनाव को प्रभावित करने वाला फैक्टर महिलाओं का रहने वाला है। महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहने वाली है और लगातार अगर हम देखें तो महिलाओं पर हमें मध्य प्रदेश में लगातार फोकस दिखाई पड़ता है। चाहे हम बात करें लाडली बहना योजना की या उसके पहले की अगर हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, इस तरीके की लगातार महिला सेंट्रिक जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही है। खास तौर पर अगर देखें तो ये पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए पिछले 2 दिन में राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की तमाम बड़ी सौगातें मिली हैं। चाहे हम बात करें कल की बात करें, एक तरफ लाडली बहना योजना की किस्त आई, वहीं दूसरी तरफ एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से, जहां पर महिलाओं को तमाम जो भर्तियां हैं, सीधी भर्तियां हैं, उनमें 35% का आरक्षण दे दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन में एक दूसरी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी, जहां पर अतिरिक्त राहत दी गई थी। तो सीधे तौर पर महिलाओं पर फोकस राज्य केंद्र दोनों ही सरकारों का है। चूंकि महिलाओं के जो आंकड़े हैं, कल ही देखिए मतदाता पुनरीक्षण के बाद नए आंकड़े जारी हुए, उसके बाद सीधे तौर पर चुनाव प्रभावित करने वाली आबादी महिलाओं की निकलकर सामने आती है। और खास तौर पर अगर बात की जाए, ये जो गजट नोटिफिकेशन इस महिला आरक्षण को लेकर जारी हुआ है, उसमें साफ तौर पर साफ हो जाता है उस गजट नोटिफिकेशन से कि मध्य प्रदेश में आने वाली अब जितनी भी सीधी भर्तियां हैं वन विभाग को छोड़कर, उनमें अब 35% हिस्सेदारी सीधे तौर पर महिलाओं की पहले से आरक्षित हो जाएगी। हालांकि देखिए जो लगातार महिलाओं का मुद्दा उठ रहा था, रिजर्वेशन का एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था, खास तौर पर लोकसभा में जब महिला रिप्रेजेंटेशन बिल जो पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए, उसके बाद लगातार महिलाओं पर जो है लगातार राजनीति, महिला वोट बैंक पर राजनीति साफ तौर पर देखी जाती रही। और अब ऐसे में इस राजनीतिक समीकरणों के बीच और आचार संहिता से बस ऐन पहले ये प्रदेश सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी समझा जा रहा है, खासतौर पर तब जब लाडली बहना योजना जैसी बड़ी योजना संचालित की जा रही हो और उसको लगातार विस्तार करके उसको आवास से भी जोड़ा जा रहा हो। तो ऐसे में अब ये मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, खासकर चुनावी साल और आचार संहिता के बिल्कुल पहले। जी बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव प्रदेश सरकार के द्वारा खेला गया है। लेकिन अगर हम बात इसकी करें महिला आरक्षण की, जो प्रदेश में फिलहाल नोटिफिकेशन हालांकि इसका जारी हुआ है कि 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा सरकारी नौकरी में सीधे तौर पर, इसमें क्या अब वर्गवार भी बांटा गया है कि क्या जनरल के लिए अलग कैटेगरी रखी गई है, इसमें ओबीसी के लिए, क्या इन कैटेगरी में भी अब इस आरक्षण को बांटा जाएगा? देखिए अभी जो गजट नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जिस तरीके से अभी आरक्षण को लेकर चीजें सामने आ पा रही है, उसके हिसाब से अभी तक इसको वर्गवार अलग से नहीं बांटा गया है। जैसे अगर हम देखें जो सामान्य तौर पर जो आरक्षण प्रक्रिया है वो वर्ग के आधार पर होती है। SC ST OBC का अलग आरक्षण होता है। कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ में भी SC ST OBC अलग वर्गवार होता है। लेकिन जो इस बार भर्ती को लेकर ये आरक्षण दिया गया है, इसमें कहीं से भी अभी तक इस तरीके का जो वर्गीकरण है वो दिखाई नहीं पड़ता है कि उस 35% में से कितना परसेंट किस वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला है। यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान अभी नहीं किया गया है। अभी सीधे तौर पर किसी भी वर्ग की महिलाएं जो हैं वो उस 35% की हकदार होने वाली हैं। तो अब 35% में भी यानी कि अगर हम देखें तो वो मेरिट के आधार उस 35% में रहेगा, ना कि वर्गवार उसमें भी कोई अलग से आरक्षण रहने वाला है, जो कि अभी तक गजट नोटिफिकेशन के बाद समझा जा सक रहा है। हालांकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन है उसके बाद हो सकता है कि आगे जाकर कोई और भी इसमें संशोधन किया जाए, उसके बाद ही कुछ संभव है। हालांकि अभी जिस तरीके से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया है, गजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके हिसाब से कोई भी तरीके का वर्गवार यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि
क्योंकि लगातार देख पा रहे हैं महिलाओं के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम रही है। इससे पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई, फिर उसके बाद में लाडली आवास योजना शुरू की गई, फिर उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से गैस सिलेंडर में राहत दी गई, फिर प्रदेश सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम कम किए। यानी कि इस बार महिला निर्णायक भूमिका में चुनाव में रहने वाली है। क्या लगता है कि जो तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के हित में शुरू की गई हैं, इसका कितना फायदा सरकार को मिलेगा चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर महिला एक जो फैक्टर है वो गेम चेंजर और निर्णायक फैक्टर है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार महिला फैक्टर को ध्यान में रखा जाता रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी अपने जो वचन जारी किए थे उसमें भी लगातार जो है महिलाओं को लेकर वचन थे। चाहे हम बात करें नारी सम्मान योजना की, 500 रुपए में सिलेंडर की, और वहीं उस बीजेपी की तरफ से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से देखिए लगातार महिला सेंट्रिक है। अभी तक सरकार की योजनाएं थी, लाडली बहना जैसी योजना, लाडली बहना आवास योजना, उज्ज्वला योजना में कई और प्रावधान, उसके बाद लाडली बहना योजना में गैस कनेक्शन और उस गैस कनेक्शन को भी 450 कर देना, ये लगातार जो प्रदेश सरकार की योजना रही। वही बीजेपी संगठन की अगर बात की जाए तो बीजेपी संगठन में भी महिलाओं को नेतृत्व देने का हवाला देती रही। अगर बात की जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि 33% तो हमारे संगठन के अंदर आरक्षण दिया हुआ है, 33% रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे में महिलाओं का जो फैक्टर है पूरी तरीके से गेम चेंजर है। दोनों ही पार्टियां जो हैं अपनी तरफ महिलाओं को करने की कोशिश कर रही हैं। अपने स्तर पर जहां वचन दिए जा सकते हैं वहां वचन देकर, जहां योजनाएं लाई जा सकती है योजनाएं लाकर, तो सीधे तौर पर देखिए महिलाओं का जो फैक्टर गेम चेंजर होने वाला है। और ऐसे में इन योजनाओं और वचनों पर भी मुहर यही चुनाव परिणाम लगाने वाला है कि किसके वचन ज्यादा सच्चे, किसकी योजनाएं ज्यादा सच्ची और किसका महिलाओं से ज्यादा कनेक्ट। तो ये योजनाएं जो है, ये वचन जो है, ये कहीं ना कहीं इस बार जो है महिला वोट को अपनी किस तरफ जाएगा, किस करवट महिला वोट पलटी मारेगा, वो ये चुनाव में निश्चित हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीजेपी की ओर से तो देख पा रहे हैं कि ताबड़तोड़ योजनाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि नारी सम्मान निधि लेकर आएंगे, हम महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की उन सभी घोषणाओं पर एक काट ला दी है और उनको काटते हुए अपनी नई योजनाएं सुचारू कर दी हैं। क्या लगता है प्रखर कि अब कांग्रेस इस चुनावी साल में अपने आप को कहां पाती है बीजेपी की इन मास्टर स्ट्रोक योजनाओं के पास साथ? देखिए, बिल्कुल योजना की काट योजना से ये लगातार स्ट्रेटेजी हमें बीजेपी कांग्रेस की देखने को मिली। देखिए, अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझे इन घटनाक्रमों को थोड़ा सा, अगर हम एक लाइन से समझने की कोशिश करें तो लाडली बहना योजना 1000 रुपए दिया, वहीं कमलनाथ ने वचन दे दिया 1500 रुपए का, 500 रुपए में सिलेंडर का। उसके बाद लाडली बहना योजना का पूरी तरीके से विस्तारीकरण किया गया 1250 करके, और उसके बाद फिर 3000 तक ले जाने की बात कही, साथ में सिलेंडर को भी जोड़ दिया और आवास को भी जोड़ दिया, यानी योजना का काट योजना से लाने की कोशिश की। तो बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस इस समय इन तमाम जो योजनाओं की काट जो है वो खोजने में पूरी तरीके से लगी हुई है। क्योंकि देखिए इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, कहीं भी देखिए जितना कांग्रेस दे सकती थी, जितना कांग्रेस वादे कर सकती थी, उस हद तक कांग्रेस अभी तक अपना जो पूरी तरीके से जो किया जा सकता था वो कर चुके। अब हालांकि देखिए, अब कांग्रेस की काट कहीं ना कहीं देखिए महिला अत्याचार को लेकर होती है। यानी कि हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती आ रही है। उसमें भी अगर बात की जाए तो एक वर्गवार अत्याचार का भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा दिखाई पड़ता है, एससी पर, आदिवासी पर। तो लगातार जो है काट के रूप में आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस जो दे सकती थी वचन इस समय चूंकि सरकार में नहीं है तो वचन दे सकती थी, वचन कांग्रेस ने दिए। लेकिन जब प्रदेश सरकार ने उसका काट निकाली, बीजेपी ने काट निकाली, तो अब उस काट जो है वो कहीं ना कहीं आरोप और महिलाओं पर महिला जो अपराध है उससे देने की रणनीति जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, और इसी को लेकर लगातार जनता के बीच कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा है। चूंकि देखिए मध्य प्रदेश में इस बार की जो सियासत है वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है, और इस बार जो एक नया दाव बीजेपी के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा चला गया है कि 35% आरक्षण सीधे तौर पर महिलाओं को दिया जाएगा। कितना कारगर ये दाव होगा, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया, बने रहिएगा, आगे और अपडेट्स लेंगे।
वहीं महिला आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनवाते हैं। कैसे मिलेगा आज मैं कह सकता हूं, मेरी अगर वर्किंग कमेटी है तो उसमें भी 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। 50% मध्य प्रदेश के अंदर हमने ग्रामीण निकाय नगर निकाय में अवसर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण नौकरियों में हमारी बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मानी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, तो लाडली लक्ष्मी हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प, तो लाडली बहनों को सशक्त बनाने का काम आज कल ही 1250 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में उन्हें संबल और सशक्त बनाने का अभियान हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम में भी महिलाओं को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, चाहे वो लोकसभा होगी, चाहे विधानसभा होगी, चाहे और भी चीजें होंगी, उनमें हमारा प्रयास लगातार